Chapter number 9 Zoology by Miller and Harley, Phylum Porifera. MCQs number 1. Marine animals consisting of loosely organized cells are called. वो कौन से मेरीन एनिमल है जिसकी बॉडी के सेल लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर ट्रू टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते। ये कौन से मेरीन एनिमल्स हैं? ऑप्शन ए प्रोटोजुआ, ऑप्शन बी स्पॉन्जीज, ऑप्शन सी नाइडेरिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज ऐसे मेरीन एनिमल्स हैं जिसकी बॉडी के सेल लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि इनके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते बल्कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। MCQs number 2. How many types of cells are present in phylum Porifera? फाइलम पोरिफेरा जिसको स्पॉन्जिस भी कहा जाता है, इसके अंदर कितनी किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज सी। फाइलम पोरिफेरा के अंदर 3 किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वह सेल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पिनेकोसाइट्स, नंबर 2 मेसेनकाइम, नंबर 3 कॉनोसाइट्स। सो फाइलम पोरिफेरा के अंदर 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। MCQs नंबर 3. Sponge cells are specialized for a particular function. This organization is often referred to as. स्पॉन्ज के अंदर 3 किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक सेल का एक अपना ही फंक्शन होता है, यानी कि हर एक सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ वर्क, ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज डिवीजन ऑफ लेबर। MCQs number 4. Name the cells that line the outer surface of a sponge. वो कौन से सेल्स हैं जो कि स्पॉन्ज की बाहर वाली सरफेस पे लाई करते हैं? ऑप्शन ए पिनेकोसाइट्स, ऑप्शन बी मेसेनकाइम, ऑप्शन सी कॉनोसाइट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स थिन फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि स्पॉन्ज की बाहरी वाली सरफेस पे लाई करते हैं। MCQs number 5. Pinacocytes are specialized into tube-like contractile. यानी कि पिनेकोसाइट्स से एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बनता है और वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोरोसाइट्स, ऑप्शन बी मेसेनकाइम, ऑप्शन सी कॉनोसाइट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज पोरोसाइट्स। Pinacocytes are specialized into a tube-like contractile porocytes. पोरोसाइट्स का क्या फंक्शन होता है? ये स्पॉन्ज की बॉडी में वाटर सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा पोरोसाइट्स बाहर की जानब खुलते हैं एक ओपनिंग के ज़रिए जिसको ओस्टिया का नेम दिया जाता है। MCQs number 6. Name the cells which regulate water circulation in sponge. वो कौन से सेल्स हैं जो कि स्पॉन्ज में वाटर सर्कुलेशन की रेगुलेशन करते हैं? ऑप्शन ए पोरोसाइट्स, ऑप्शन बी मेसेनकाइम, ऑप्शन सी कॉनोसाइट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि पिनेकोसाइट्स से बनते हैं और स्पॉन्ज में वाटर सर्कुलेशन की रेगुलेशन करते हैं। MCQs number 7. जेली लाइक लेयर प्रेजेंट बिलो पिनेकोसाइट्स इज कॉल्ड. ये इस तरह से पिनेकोसाइट की लेयर होती है जो कि स्पॉन्ज की बाहर वाली सरफेस पे लाई करती है और इसके नीचे एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है। इस जेली लाइक लेयर को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए पोरोसाइट्स, ऑप्शन बी मेसेनकाइम, ऑप्शन सी कॉनोसाइट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज मेसेनकाइम। पिनेकोसाइट के नीचे जो एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है उसको मीज़ोहाइल का नेम दिया जाता है और मीज़ोहाइल के अंदर किस किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं? वो है मेसेनकाइम सेल्स। MCQs number 8. Conocytes are also called.
क्वानोसाइट्स किसे कहते हैं? क्वानोसाइट्स स्पॉन्ज के जैसे कि 3 सेल्स होते हैं, पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम और क्वानोसाइट्स। तो क्वानोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्पॉन्ज में प्रेजेंट होते हैं। क्वानोसाइट्स का दूसरा नेम क्या है? ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर क्लॉक, ऑप्शन बी जेनेटिक क्लॉक, ऑप्शन सी कोलर सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज कोलर सेल्स। क्वानोसाइट्स को कोलर सेल्स भी कहा जाता है। MCQs नंबर 9 विच क्रिएट वाटर करंट थ्रू द स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के अंदर वाटर करंट कौन सी चीज़ क्रिएट करती है? ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी फ्लैजेला, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज फ्लैजेला। स्पॉन्ज के पास 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम और कॉनोसाइट्स। जो कॉनोसाइट सेल्स होते हैं, इन सेल्स के पास एक फ्लैजेला होता है और वो फ्लैजेला वाटर करंट क्रिएट करता है, यानी कि ये कंटिन्यूसली वाटर के अंदर बीट करता रहता है और इस तरह से वाटर करंट क्रिएट करता है। MCQs नंबर 10 स्पॉन्ज स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि स्पॉन्ज का स्केलेटन किस चीज़ से बना होता है? ऑप्शन ए स्पिक्यूल्स, ऑप्शन बी स्पॉन्जिन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। स्पॉन्ज का स्केलेटन स्पिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। स्पिक्यूल्स किसे कहते हैं? स्पिक्यूल्स सुई की तरह बारीक स्पाइक्स होते हैं। स्पॉन्जिन किसे कहते हैं? स्पॉन्जिन एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, यानी कि स्पॉन्ज का स्केलेटन स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन से मिलकर बना होता है। MCQs नंबर 11 स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्ज आर फॉर्म्ड बाय। स्पॉन्ज में स्पिक्यूल्स किस चीज़ से बनते हैं? ऑप्शन ए एमीबॉयड सेल्स, ऑप्शन बी कोलर सेल्स, ऑप्शन सी ए सेलुलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज एमीबॉयड सेल्स। एमीबॉयड सेल्स का दूसरा नेम है मेसेनकाइम सेल्स। ये ऐसे सेल्स हैं जो कि स्पॉन्ज की सेकंड लेयर, जिसका नेम है मेसोहाइल, उसमें प्रेजेंट होते हैं। MCQs नंबर 12 विच स्पॉन्ज बॉडी टाइप डज नॉट हैव अ स्पॉन्जस सील। स्पॉन्ज की वो कौन सी बॉडी टाइप है जिसके पास स्पॉन्जोसील नहीं होता? ऑप्शन ए एस्कोन, ऑप्शन बी साइकोन, ऑप्शन डी ल्यूकोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ल्यूकोन स्पॉन्ज। एस्कोन जो स्पॉन्ज होती है उसकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है और उसके अंदर स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होता है। जो साइकोन स्पॉन्ज है, इसकी बॉडी में जो इस तरह से कुछ फोल्डिंग सी बनी होती है साइकोन में, लेकिन जो ल्यूकोन स्पॉन्ज होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह से फोल्डिंग हुई होती है और इसके अंदर स्पॉन्जोसील एब्सेंट होता है। यहाँ पर जो कैविटी होती है उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो ल्यूकोन स्पॉन्ज में देखते हैं तो इसके अंदर स्पॉन्जोसील एब्सेंट होता है। MCQs नंबर 13 वाटर लीव्स थ्रू डैश इन ल्यूकोन स्पॉन्ज। ल्यूकोन स्पॉन्ज के अंदर वाटर किस तरह से किस चीज़ के ज़रिए लीव करता है? जैसे कि मोस्टली स्पॉन्ज के अंदर वाटर ओस्टिया जो कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके ज़रिए एंटर होता है और एक बड़ी ओपनिंग है जिसको कहते हैं ओस्क्यूलम, उसके ज़रिए लीव करता है। तो ल्यूकोन स्पॉन्ज के अंदर ये किस चीज़ के ज़रिए लीव करता है? ऑप्शन ए ओस्टिया, ऑप्शन बी ओस्क्यूलम, ऑप्शन सी ओस्क्यूला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ओस्क्यूला। अक्सर स्पॉन्ज की बॉडी देखें तो इस तरह से होती है। यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसको ओस्टिया का नेम दिया जाता है और यहाँ पर एक बड़ी ओपनिंग होती है जिसको ओस्क्यूलम का नेम दिया जाता है। तो ओस्क्यूलम जो है सिर्फ एक लार्ज ओपनिंग होती है, लेकिन जो ओस्क्यूला है ये काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स होती हैं। तो ल्यूकोन स्पॉन्ज की बॉडी इस तरह से होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मल्टीपल जो है ब्रांचिंग होती है। यहाँ पर हर जगह पर जो है छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिसके ज़रिए वाटर इसको लीव करता है, इसलिए यहाँ पर ओस्क्यूला ओस्क्यूलम का नंबर यानी कि ज़्यादा होता है, यानी कि उसका प्लूरल ओस्क्यूला है। MCQs नंबर 14 विच स्पॉन्ज बॉडी टाइप कंटेन कॉनोसाइट्स चैम्बर्स। स्पॉन्ज की 3 बॉडी टाइप्स हैं, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। तो वो कौन सी बॉडी टाइप है जिसके अंदर कॉनोसाइट्स के चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? द करेक्ट आंसर इज ल्यूकोन स्पॉन्ज। MCQs नंबर 15 विच बॉडी फॉर्म ऑफ स्पॉन्ज कंटेन एक्सटेंसिवली ब्रांच कैनाल सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है कैनाल सिस्टम की, तो ये एक स्पॉन्ज की कौन सी बॉडी फॉर्म है जिसमें प्रेजेंट होती है? एक्सटेंसिवली ब्रांच बॉडी किस तरह से होती है? कुछ इस टाइप की होती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है
तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ल्यूकॉन स्पॉन्ज। ल्यूकॉन स्पॉन्ज की बॉडी में इस तरह से ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। MCQs नंबर 16। विच बॉडी फॉर्म ऑफ स्पॉन्ज अपीयर्स फोल्डेड। स्पॉन्ज की वो कौन सी बॉडी फॉर्म है जो कि फोल्ड होती है। फोल्ड किस तरह से, यानी कि इस तरह से होती है। ऑप्शन नंबर ए एस्कॉन, ऑप्शन नंबर बी साइकॉन, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकॉन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज साइकॉन स्पॉन्ज। साइकॉन स्पॉन्ज की जो बॉडी वाल है उसके पास फोल्डिंग होती है। MCQs नंबर 17। वाटर लीव्स द स्पॉन्ज थ्रू। वाटर स्पॉन्ज को किस तरह से लीव करता है। ऑप्शन ए ओस्क्यूला, ऑप्शन बी ओस्क्यूलम, ऑप्शन सी ओस्टिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ ओस्क्यूलम। ज़्यादातर स्पॉन्ज के अंदर जो वाटर है वो कैसे लीव करता है उसको ओस्क्यूलम के ज़रिए, लेकिन जो ल्यूकॉन स्पॉन्ज है उसके अंदर ओस्क्यूला के ज़रिए लीव करता है। MCQs नंबर 18। वाटर इंटर साइकॉन स्पॉन्ज थ्रू। साइकॉन स्पॉन्ज के अंदर वाटर किस तरह से इंटर होता है। ऑप्शन ए ओस्क्यूला, ऑप्शन बी ओस्क्यूलम, ऑप्शन सी डर्मल पोर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज डर्मल पोर्स। डर्मल पोर्स किस तरह से होते हैं, जैसे कि साइकॉन स्पॉन्ज की बॉडी में इस तरह से फोल्डिंग होती है और यहाँ पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इन सुराखों को डर्मल पोर्स का नेम दिया जाता है। MCQs नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट लाइक स्पॉन्ज। वो कौन सी स्पॉन्ज है जिसकी शक्ल गुलदान की तरह होती है। ऑप्शन ए एस्कॉन, ऑप्शन बी साइकॉन, ऑप्शन सी ल्यूकॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। गुलदान किस तरह से होता है, इस तरह से बना होता है। तो इस तरह की शेप किस स्पॉन्ज के पास होती है। करेक्ट आंसर इज़ एस्कॉन। एस्कॉन स्पॉन्ज की शेप इस तरह से होती है, जबकि ल्यूकॉन की शेप साइकॉन की इस तरह से होती है कि उसकी बॉडी वाल जो है फोल्डेड होती है, जबकि जो ल्यूकॉन होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग वगैरह प्रेजेंट होती है। MCQs नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की वो कौन सी बॉडी फॉर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है। तो ये वो बॉडी फॉर्म है जो कि वेस्ट लाइक होती है। ऑप्शन ए एस्कॉन, ऑप्शन बी साइकॉन, ऑप्शन सी ल्यूकॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज एस्कॉन। एस्कॉन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्पॉन्ज। MCQs नंबर 21। विच क्रिएट वाटर करंट थ्रू द स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के अंदर वाटर करंट कौन सी चीज़ क्रिएट करती है। ऑप्शन ए सीलिया, ऑप्शन बी फ्लैजेला, ऑप्शन सी ल्यूकॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज फ्लैजेला। फ्लैजेला कंटिन्यूसली बीट करता रहता है और इस तरह से ये वाटर करंट क्रिएट करता है। MCQs नंबर 21। हाउ मैनी बॉडी टाइप्स स्पॉन्जेस है। स्पॉन्ज की कितनी बॉडी टाइप्स हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज 3। स्पॉन्ज की 3 बॉडी टाइप्स हैं। कौन कौन सी। एस्कॉन है, साइकॉन है और ल्यूकॉन है। MCQs नंबर 22। इज़ देयर एनी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स प्रेजेंट इन फाइलम पोरिफेरा। क्या फाइलम पोरिफेरा के अंदर कोई टिश्यू या ऑर्गन प्रेजेंट होता है या नहीं। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ नो, यानी कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर कोई टिश्यू या उसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसकी बॉडी के सेल्स लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के आसपास होते हैं। लेकिन ये कि इस तरह से ये ऑर्गेनाइज होते हैं कि इससे कोई टिश्यू भी नहीं बनता और ना ही इससे कोई ऑर्गन बनता है, और हर एक सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है और वो अपने उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। MCQs नंबर 23। नेम द एमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में जो एमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसका नेम बताएं। ऑप्शन ए मेसेनकाइम सेल्स, ऑप्शन बी कॉलर सेल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज मेसेनकाइम सेल्स। स्पॉन्ज की जो बाहर वाली लेयर है जिसको कहते हैं पेनाकोसाइड, उसके नीचे एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मीसोहाइल का नेम दिया जाता है। मीसोहाइल के अंदर एमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका दूसरा नेम है मेसेनकाइम सेल्स। MCQs नंबर 24। विच प्रोटीन मेकअप बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। वो कौन सी प्रोटीन है जो कि स्पॉन्ज की बॉडी का पार्ट है या स्पॉन्ज की बॉडी को बनाती है।
ऑप्शन ए अल्फा प्रोटीन, ऑप्शन बी स्पॉन्जिन, ऑप्शन सी बीटा प्रोटीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिन एक ऐसी फाइब्रस प्रोटीन है जो कि स्पॉन्ज की बॉडी को बनाती है। MCQs नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि पानी से जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको फिल्टर करता है। ऑप्शन ए मेसेनकाइम सेल्स, ऑप्शन बी कोलर सेल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज कोलर सेल्स। कोलर सेल्स वाटर से फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। MCQs नंबर 26। स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्ज आर मेड अप ऑफ। स्पॉन्ज के अंदर स्पिक्यूल्स किस चीज़ से बने होते हैं। स्पिक्यूल्स किसे कहते हैं? ये नीडल लाइक स्पाइक होते हैं, जैसे कि सुई की तरह होते हैं, तेज से। ये किससे मिलकर बनते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी कि स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका दोनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि स्पॉन्ज की 3 क्लासेस हैं, तो जो क्लास कैलकेरिया है उसके अंदर जो स्पिक्यूल्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो क्लास हेक्साकटिनिलिडा है उसके अंदर स्पॉन्ज के जो स्पिक्यूल्स हैं ये सिलिका से मिलकर बने होते हैं। MCQs नंबर 27। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर अ सिंगल स्पॉन्ज फिल्टर। एक सिंगल ल्यूकोन स्पॉन्ज एक दिन में कितने लीटर पानी को फिल्टर कर सकती है। ऑप्शन ए 10 लीटर, ऑप्शन बी 20 लीटर, ऑप्शन सी 30 लीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज 20 लीटर, यानी कि एक छोटी सी ल्यूकोन स्पॉन्ज जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो, तो ये दिन के अंदर 20 लीटर पानी को फिल्टर कर सकती है। MCQs नंबर 28। विच स्पॉन्ज इज कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट। वो कौन सी स्पॉन्ज है जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लायोना, ऑप्शन बी यूप्लेक्टेला, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला इज कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट। MCQs नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैलकेरियस स्पॉन्ज। दरअसल में से हमने बताना है कि कैलकेरियस स्पॉन्ज की एग्जाम्पल कौन कौन सी है। ऑप्शन ए ग्रेंटिया, ऑप्शन बी क्लायोना, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ग्रेंटिया। ग्रेंटिया इसके अलावा जो ल्यूकोसोलिनिया है ये कैलकेरियस स्पॉन्ज की एग्जाम्पल है। MCQs नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाथ स्पॉन्ज। ऑप्शन ए ग्रांटी, ऑप्शन बी क्लायोना, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी, डेट इज क्लायोना और जो स्पॉन्जिला है ये दोनों बाथ स्पॉन्ज की एग्जाम्पल है। MCQs नंबर 31। ब्रिलियंटली स्पॉन्ज बिलोंग्स टू विच क्लास। यानी कि वो कौन सी स्पॉन्ज है जो कि ब्रिलियंटली कलर्ड होती है, उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है और ब्राइट कलर होता है। ऑप्शन ए कैलकेरिया, ऑप्शन बी हेक्साकटिनिलिडा, ऑप्शन सी डेमोस्पॉन्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी स्पॉन्ज की एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर स्पॉन्ज ब्रिलियंटली कलर्ड यानी कि ब्राइट कलर की होती हैं। MCQs नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की 3 क्लासेस हैं, कैलकेरिया, हेक्साकटिनिलिडा और डेमोस्पॉन्जी। तो यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी क्लास है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी क्लास है, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ स्पॉन्ज और ये तकरीबन 95% स्पॉन्जेस को कवर करती है। MCQs नंबर 33। हाउ मैनी स्पीशीज़ फाइलम पोरिफेरा है। फाइलम पोरिफेरा के पास कितनी स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ का कितना नंबर है। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 9000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ 9000। फाइलम पोरिफेरा के पास 9000 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। MCQs नंबर 34। हाउ मैनी क्लासेस फाइलम पोरिफेरा है। फाइलम पोरिफेरा के पास कितनी क्लासेस मौजूद होती हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ 3। फाइलम पोरिफेरा के पास 3 क्लासेस हैं और वो कौन कौन सी है। क्लास कैलकेरिया है, इसमें क्लास हेक्साकटिनिलिडा है,
इसके अलावा क्लास डेमो स्पॉन्जी है। MCQs नंबर 35 CPQs ऑफ क्लास हेक्साकिटिनिलिडा आर मेड अप ऑफ। एक है हेक्साकिटिनिलिडा क्लास और दूसरी है कैलकेरिया। तो हेक्साकिटिनिलिडा क्लास के CPQs किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर हियर इज सिलिका। जो CPQs हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से या सिलिका से। तो जो क्लास हेक्साकिटिनिलिडा है इसके CPQs सिलिका से मिलकर बने होते हैं। MCQs नंबर 36 PQs ऑफ क्लास कैलकेरिया आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैलकेरिया का मतलब ही कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि इस क्लास के जितने भी CPQs हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं और जो हेक्साकिटिनिलिडा है इसके CPQs सिलिका से मिलकर बने होते हैं। MCQs नंबर 37 विच सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर। वो कौन से सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा वो स्केलेटल एलिमेंट्स की सिक्रीशन करते हैं और फिर फूड को स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑप्शन ए मेसेनकाइम सेल्स, ऑप्शन बी कोलर सेल्स, ऑप्शन सी एपिडर्मल सेल्स, ऑप्शन डी गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। द करेक्ट आंसर इज मेसेनकाइम सेल्स। Mesenchyme cells are specialized for reproduction, secreting skeletal elements, transporting and storing food. MCQs number 38. The study of sponges is known as option A mycology, option B parazoology, option C phycology. The correct answer is parazoology. The study of sponges is known as parazoology. MCQs number 39. How do sponges eat? यानी कि sponges जो हैं ये किस तरह से खाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फिल्टर फीडिंग से, यानी कि स्पॉन्जिस फिल्टर फीडर है। इसके पास फ्लैजेला होता है जो कि वाटर के अंदर कंटिन्यूसली बीट करता रहता है और इस तरह फूड जो है इसकी बॉडी के अंदर आती है और ये अपनी उस फूड को फिल्टर करता है। इसके अलावा ये फैगोसाइटोसिस से भी फूड को खाता है। MCQs नंबर 40 मोस्ट स्पॉन्जिस आर। स्पॉन्जिस क्या हैं ज़्यादातर अगर रिप्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए? ऑप्शन ए मोनोशियस, ऑप्शन बी डायोशियस। द करेक्ट आंसर इज मोनोशियस। स्पॉन्ज की बॉडी मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब क्या है कि एक ही उसका इंडिविजुअल है, उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, यानी कि दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मोनोशियस कहते हैं। मोनो का मतलब होता है ना वन, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। पोरिफेरा मीन्स ऑप्शन ए कॉर्नवर्म्स, ऑप्शन बी पोर बेरिंग, ऑप्शन सी कॉम चैलिस। द करेक्ट आंसर इज पोर बेरिंग। पोरिफेरा का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है पोरस, पोरस का मतलब क्या है पोर, और दूसरा है लफ्ज़ यहाँ पर फिरा, फिरा का मतलब है टू बियर। सो पोरिफेरा मीन्स पोर बेरिंग। फॉर मोर MCQs related to Miller and Harley zoology, please visit School for Studies. Thank you.